दोस्तों, कई अन कई अशोक सागर में मैं अशोक सागर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज 6 दिसंबर के उपलक्ष्य में अपनी कई अन कई को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। डॉक्टर अम्बेडकर ने विभिन्न परिस्थितियों में पूरा जीवन व्यतीत करा। जैसे एकलव्य ने कक्षा मतलब उनकी भी कक्षा ही थी। जंगल में बाहर बैठ के देखते रहते थे कि द्रोणाचार्य जो भी चार्य होंगे वो कैसे उनको शिक्षित कर रहे हैं बाणों से और किसी चीज़ से। तो वो बाहर बैठे रहते थे, देखते रहते थे। वो भी वहीं के मतलब संप्रदाय के होंगे जंगल के, तो उन्होंने देखा था और फिर देखकर उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया था। तो वैसे ही बाबा साहब थे। तो वो कक्षा में कभी बाहर बैठे रहते थे, कभी टाँट पर बैठे रहते थे और सब कुछ बर्दाश्त करते रहते थे। लेकिन उन्होंने क्या काम करा कि जब ज्ञान अर्जित करा तो उन्होंने एकलव्य की भांति अपने गुरु को अंगूठा नहीं दिया, बल्कि गुरु को समझाया कि भैया अंगूठा क्यों ले रहा है, हमें ज्ञान दे। जो हमारे जैसे करोड़ों अरबों लोग हैं उनको सामने लाओ और इनको शिक्षित करो और ज्ञान दो, ताकि जो ये जो ये आपस में डिफरेंसेस है, हिराकी सिस्टम है, इसको मिटाओ। और इसके खिलाफ उन्होंने हमेशा आवाज़ बुलंद की, लोगों को वास्तविक स्थिति से बाहर निकालकर मानवीय स्थिति में डाला और दलितों को हंडिया व झाड़ू से बाहर निकालकर राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख तक के पद तक पहुंचाया। इस मामले में उनका योगदान अद्वितीय है, क्योंकि इन्होंने संविधान में ऐसे प्रोविजन कर दिए कि हर व्यक्ति हिराकी सिस्टम में ना होकर सामान्य सिस्टम में आगे बढ़े। कहा जाता है कि हरिजन में गिरिजन शब्दों से राष्ट्रपिता के साथ उनका हमेशा मतभेद रहा। उन्होंने पूरी उम्र यही प्रार्थना करी, यही सब कुछ करा कि बापू, आप हमें हरिजन ना कहें, आप हमें गिरिजन ना कहें। अगर हम हरिजन हैं, हम गिरिजन हैं, तो आप कौन हैं? लेकिन बापू भी अपनी बात पर टिके रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, परिस्थिति वैसी नहीं है जैसी आप समझ रहे हैं। आप लोगों को समझना चाहिए कि जो मैं कह रहा हूँ वैसे अच्छा है। और इसी मामले में उनका पार्टी विरोध भी रहा। एक जगह उन्होंने कहा भी है कि दलित ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। वो अपने आप में अलग कम्युनिटी है। जैसे आप एक अलग देश दूसरे पंथ को दे रहे हैं, वैसे ही एक छोटा सा स्टेट हमको दे दें। लेकिन नहीं, पूना पैक्ट के तहत ये तय हुआ कि जो भी है, ये जो देश है, उसका तीसरा बंटवारा ना हो और इनको एकल मताधिकार दे दिया जाए। खैर, ये अलग बात है, क्या पता क्या है क्या नहीं है। लेकिन बाद में आरक्षण देकर ये प्रोविज़न पूरा करा गया कि आप अलग देश की बात ना करें, आप जो देश है उसी में सामंजस्य करें। आप भी उसी समुदाय से हैं जिससे सारा देश है। और ऐसा करके एक बार बाबा साहब ने कहा भी था कि हम उस स्थिति में नहीं हैं कि कहीं कुछ कर पाएँ। हम शोषित हैं, हम पोषित हैं, हम जैसे भी हैं। तो हमको अपना कुछ भी जो करना है, सोच समझ कर करना है। और हमको जैसे जैसे आगे बढ़ना है, वैसे वैसे हमें आगे बढ़ना है। उन्होंने दलित शब्द को हटाने में बहुत योगदान करा, लेकिन वो दलित साहब हट नहीं पाया। लेकिन अम्बेडकर जी के बाद मैं सचमुच कहूँ तो मायावती जी ने दलित शब्द को पहचान दिलाई और उन्होंने हरिजन शब्द को ख़त्म करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। कांशीराम जी का भी इसमें थोड़ा योगदान रहा। उनका एक पार्टी विशेष से यही मूलभूत अंतर रहा कि वो दलितों को हरिजन और गिरिजन के तौर पर जानती है। हमेशा यही बात रही। कहा जाता है ज्योतिबा फुल्ले महाराज जी और बहुत लोग ने बाबा साहब को विचारधारा को आगे बढ़ाने में बहुत काम करा।
लेकिन फिर भी अगर हम सचमुच कहें तो बाबा साहब अद्वितीय थे। उन्होंने बहुत आगे बढ़कर दलितों के लिए बहुत कुछ काम करा। अगर मैं आपसे दलितों के समकालीन आज़ादी से पहले के बंदे की बात करूं तो मेरी नज़रों में केवल एक ही आदमी आता है जिसको कि जोगिंदर नाथ मंडल के तौर पर जाना जाता है। ये जोगिंदर नाथ मंडल भी पाकिस्तान में कानून मंत्री बनाया गया था और इसको भी ज़्यादातर वैसे ही अधिकार दिए गए थे जैसे बाबा साहब को हिंदुस्तान में दिए गए थे। लेकिन जोगिंदर नाथ मंडल ने देखा कि यहाँ दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, महिलाओं को वैसा ट्रीट नहीं किया जा रहा है जैसे हिंदुस्तान में किया जा रहा है। तो वो बाद में कुछ समय के बाद इस्तीफा देकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपकर वापस हिंदुस्तान में आ गए। वो भी दलित ही थे, नाग संप्रदाय से थे। और उसके बाद वो कहाँ गए उनको कोई जानता भी नहीं। कहते हैं कि भारत के संविधान बनाने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत ही अद्वितीय योगदान था और ऐसा होना भी चाहिए था। उन्होंने कुछ ऐसे प्रोविज़न करे थे जिससे कि दलितों को, आदिवासियों को और अपने ओबीसी भाइयों को सेम ही ट्रीटमेंट मिले। उन्होंने कहते हैं मूक नायक जैसी एक पत्र भी निकाला था। मूक नायक मतलब लीडर ऑफ साइलेंस। मूक नायक, आप चुप रहे, अपनी आवाज़ में आप चुप रहें, अपनी आवाज़ को आगे बढ़ाएं। मूक नायक, साइलेंस पर लीडर ऑफ साइलेंस। आप साइलेंस भी रहें लेकिन अब अपनी आवाज़ भी उठाते रहें। मूक नायक बहुत ही गजब चीज़ थी। इसके बाद सब कुछ हिल ही गया था। लेकिन कहा जाता है कि जब कुछ मुद्दों पर इनका सरकार से विरोध रहा तो इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और ये दलितों की सेवा में आगे बढ़ गए। इन्होंने दलितों के लिए जो करा, एक भगवान के तौर पर इन्होंने कहा कि आप मंदिर में मत जाओ, मस्जिद में मत जाओ, कहीं मत जाओ, आप बौद्ध धर्म को अपना लो। उस समय की ज़रूरतें थी। बौद्ध धर्म भी वही कहता है जो अन्य धर्म कहते हैं। जो धर्म अपने अपनाना है वही अपना सकते हैं। हिंदू के पार्ट हैं, हिंदू में रिजेक्ट में दलित शामिल हैं। ये अफसोस है कि आदिवासी को उस हिंदू में रिजेक्ट में शामिल नहीं किया गया। उनके लिए केवल ये कहा गया कि उनकी जो रीतियाँ हैं, जो रिवाज हैं, उनके तहत ही उनका निपटारा होगा। हिंदू कोड बिल पर इसी तरह से उनका थोड़ा सा विरोध था, लेकिन फिर भी कोई उस दिशा में आगे नहीं बढ़ा। आज भी ये बड़ा अजीब सा है कि जो आदिवासियां हैं उनको हिंदू में रिजेक्ट में हिंदू नहीं कहा गया। बाबा साहब बहुत ही महान लेखक हैं, बहुत ही महान पुरजोर थे, बहुत ही महान थे। उनके आगे कोई भी नहीं जा सकता। वो दलितों के सचमुच भगवान थे। नमस्कार, शब बखैर।